Today we will do the topic geometry and shapes and patterns. So, what is geometry? First, you should know about it as it is a new concept for you. The term is new, but the concept you have studied in your previous classes also. So, in geometry, whatever the shapes we have studied, like rectangle, square, circle, and cube, cuboid in the previous classes, they all come under geometry. Also, the lines, okay, parallel lines, slanting lines, vertical lines, they all comes under geometry. So it is the branch of mathematics in which we study about shapes, sizes, angles, etc. तो ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस, एंगल्स, लाइंस स्टडी करते हैं. So now this branch is very useful in our day-to-day life. Why? Because it is useful in art. Whenever you want to draw something, then you will use lines, okay, curved lines, slanting lines, and you will use some shapes also. Like if you are making a home, a painting of home, then you will make a rectangle, you will use a circle, triangle, etc. In engineering also we use geometry, because in engineering if you are making some machines like that, then you should know about different shapes, lines and angles. And in measurements also we use geometry. In architecture means if you are making some building, while making the buildings, or you must have seen some monuments, ancient monuments जो होते हैं पुराने, तो उनमें भी ज्योमेट्री का यूज़ होता है. वहाँ पे एक सर्टेन एंगल यूज़ किया जाता है कि इस एंगल पे हमको ये चीज़ बनानी है, इस तरीके की बनानी है, सर्कुलर बनानी है, कर्व शेप होना चाहिए. तो उस तरीके से हम ज्योमेट्री का यूज़ रियल लाइफ सिचुएशंस में करते हैं. आपके आसपास भी आप बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं. लाइक योर टीवी इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, ओके, बॉल इज ऑफ विच शेप, इट इज स्फेयर, ओके, क्यूब, क्यूबॉइड, इस तरीके के शेप्स आप अपने आसपास देख सकते हैं. सो दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ज्योमेट्री. नाउ देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री through which we make different shapes or figures. So first one is what? First one is point. So what is point? अगर आप एक पेंसिल या पेन लेते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और उससे किसी भी सरफेस पे आप उसको पुट कर देते हैं, तो यू कैन सी ओवर हियर दैट अ डॉट इज मेड. सो दैट डॉट made by a sharp pencil on a sheet of paper represent point. तो ये क्या होगा? पॉइंट होगा. ओके, तो इसको हमने नेम दे दिया. सपोज दिस इज पॉइंट ए. अब मैंने एक और पॉइंट बनाया है, डॉट बनाया है, दिस इज पॉइंट बी. नाउ इफ आई विल मेक वन मोर डॉट, देन इट विल बी पॉइंट. आई कैन नेम इट बाय एनी कैपिटल लेटर एक्स. सो हियर these are the point A, point B and point X. So what is the characteristic of point? It shows a definite position. अगर मैंने पेन को यहाँ पे रखा है तो मेरा पॉइंट यहीं पर बनेगा, वो यहाँ पे तो नहीं बन जाएगा ना. सो इट हैव डेफिनाइट पोजीशन, इट शोज अ डेफिनाइट पोजीशन. अब मैं इस पॉइंट से अगर कोई फिगर ड्रॉ करना चाह रही हूँ, सो आई कैन ड्रॉ एनी फिगर. So see over here, this is a point, and if I want to draw a line, then I will draw with this point. Okay, so I have draw, so it have definite position. Okay, अगर मैंने यहाँ तक उसको ड्रॉ किया है तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ए और पॉइंट बी हो जाएगा, और मैंने इन दोनों पॉइंट का यूज करके एक लाइन को ड्रॉ किया है. नाउ इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस. तो पॉइंट की कोई भी लेंथ, ब्रेथ या थिकनेस नहीं होती. हम नहीं कह सकते कि पॉइंट मोटा होगा, पॉइंट छोटा होगा, पॉइंट लंबा होगा, हम कुछ भी नहीं कह सकते. सो इट डज नॉट हैव एनी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस. इट इज नेम्ड बाय सिंगल कैपिटल लेटर सच एज ए, बी, एक्स, पी, क्यू एंड सो ऑन. तो आप कोई भी कैपिटल लेटर लेकर के सिंगल कैपिटल लेटर से किसी भी पॉइंट को नेम कर सकते हैं. जैसे कि आई हैव टोल्ड दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट एक्स, दिस इज पॉइंट एस. सो इट इज अप टू यू विच लेटर you are using. You can use any letters other than this. Okay, now our second thing is line. What is a line?
ओके, पॉइंट हमने देख लिया, अब पॉइंट से ही हम लाइन बनाएंगे. सो व्हाट इज अ लाइन? अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन एंडलेसली. ठीक है, तो पॉइंट लाइन क्या है? एक सेट ऑफ पॉइंट है, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली क्या होती है? एक्सटेंड होती है. मतलब लाइन की कोई एंड नहीं होता है. जैसे कि अगर ये जो मैंने 2 पॉइंट मार्क किए थे, ए एंड बी. नाउ if I want to extend these points, so I can extend in this direction as well and in this direction as well. So I can name this line as AB. तो मैंने 2 पॉइंट से एक लाइन बनाई और मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया एंडलेसली. नाउ दिस एरो शोज द डायरेक्शन विच द लाइन विल एंडलेसली एक्सटेंड. तो जहां तक हम लाइन को बढ़ाते जाएंगे, एरो का मतलब है कि इस डायरेक्शन में वो बढ़ती चली जाएगी. एंडलेसली मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, हम उसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं. नाउ इट हैज नो एंड पॉइंट. इट डज नॉट हैव एंड पॉइंट, क्योंकि जब भी कोई चीज एंडलेसली जाती है तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. ओके, सो इट डज नॉट हैव एंड पॉइंट. वी कांट से दैट ये इतनी ही छोटी होगी, हम इसको और भी तो एक्सटेंड कर सकते हैं ना. सो इट डज नॉट हैव एंड पॉइंट. नाउ इट हैज ओनली लेंथ एंड नो ब्रेथ एंड थिकनेस. तो लाइन में क्या होती है? सिर्फ लेंथ होती है कि लाइन कितनी लंबी जाएगी. अब उसकी ब्रेथ नहीं हो सकती, तो उसकी सिर्फ लंबाई होती है, उसकी कोई चौड़ाई या फिर उसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है. Now this is a line and I can name this line by using the small letter by 2 ways. First, using the small letters like if I am using L over here, so this will be line L. Okay, you can use A also as line A. Now the second thing of naming a line will be that you can mark point on it, or you can mark a line like this. Lines you can mark, or what you can do, you can mark the dots also. Okay, point भी आप mark कर सकते हैं, line भी आप ऐसे mark करेंगे, और फिर इस डायरेक्शन को आप नेम देंगे A, और इधर आप नेम दे सकते हैं B. आप P भी ले सकते हैं, P Q R S कुछ भी आप ले सकते हैं. So this will be line A B. और जब भी हम लाइन को लिखते हैं तो हमने लाइन A और B लिखा, और उसके ऊपर हम क्या मार्क करेंगे? एक लाइन मार्क करके दोनों साइड हमें एरो लगाना होगा. सो वेन एवर यू विल राइट इट लाइक दिस. ओके, सो इन दिस वे वी डिनोट द line. So we have studied what is line. Now let us see what are straight and curved lines. ये आपने पहली क्लास में पढ़ लिया होगा. So straight lines क्या होती हैं? बिल्कुल straight होती हैं, वो कहीं से भी bend नहीं होंगी, बिल्कुल straight होंगी, सीधी होंगी. So there are 3 types of straight line. First is slanting line, जो थोड़ी तिरछी होती हैं. Vertical line मतलब वो स्टैंडिंग लाइन को हम, जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन, जो स्लीपिंग लाइन हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन. सो दीज आर स्ट्रेट लाइन्स. देयर कैन बी वन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 given points. Okay, suppose if there are 2 given points over here, A and B, so I can make only a straight line through these points. I cannot make 2 straight lines और 3 straight lines through these point. मैं एक ही लाइन बना सकती हूँ, ठीक है, चाहे इस डायरेक्शन से बनाऊँ या इस डायरेक्शन से बनाऊँ. अगर मैं दूसरी लाइन बनाऊंगी तो वो सिर्फ एक पॉइंट से ही जाएगी, दोनों पॉइंट उसमें नहीं आएंगे. सो दैट्स वाई 2 पॉइंट्स का यूज करके वी कैन ओनली मेक अ सिंगल स्ट्रेट लाइन. Now these are the examples of curved line. Curved line क्या होती हैं? Slightly bended होती हैं. Okay, bended होती हैं, fully bended होती हैं, ऐसे उनका कोई definite shape नहीं होता है. These are curved lines. 2 given points can be joined by any number of curved lines. तो जैसे कि straight line में हम सिर्फ 2 पॉइंट से एक ही लाइन बना सकते हैं, but if there are 2 points we can make multiple curved lines. See, if I am making this line, then here I have used these 2 points, okay, to make a curved line. I can make another curved line from these 2 points. So curved lines, from 2 points many curved lines can be drawn. Students, remember this thing when you will write these notes and draw the lines or any shape
anything, you will draw it with pencil. Here I have drawn with pen so that it can be clearly visible to you, but whenever we draw lines, shapes and anything, we always draw it with pencil.